21वीं शताब्दी के दौर में ये बात कही जाती है कि आधुनिकता के दौर में एक मॉडर्न ज़माना हो रहा है, विकसित भारत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाज का एक ऐसा तबका है जो भुखमरी, गरीबी के कारण जूझ रहा है। इससे पहले अब तो चावल उबाल के खा रहे थे। आटा बहुत महंगा, आटे के लिए गैस बची है, अब गैस सिलेंडर खाली है। तो जरिया मैं ही था, मैं ही कमाने वाला था, और कोई जरिया नहीं है। मदद नहीं कर रहा था, ना रूसी ने पड़ोसी ने, कोई भी रिश्तेदारी में भी सबने फ़ोन करा, कोई देखने भी नहीं गए। ये तो करीबन 1-1.5 महीने से काफ़ी बीमार हैं, कहीं काम करने जा ही नहीं रहे हैं। आज ये टाइम बैठ के ये रोती भी हैं, फिर बताती हैं। जब जैसे हम लोग कहते हैं कोई दिक्कत, तो कहती हैं कि देखो अब दिक्कत कौन, कोई ऊपरी वाला हमारी समस्या दूर करेगा। उन गरीबों की आवाज़ के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा के तौर पर उभर के आ रहे हैं सामने। हमारा ये उद्देश्य है गुरु जी की तरफ से, अब जो भी गरीब आदमी जो शाम को खाना नहीं खा सकते, उनके घर पर जा कर के कमेटी पता करो और उनके घर पर जा कर के अन्न और ये सामान पहुंचाओ। और ये परमात्मा का वो मिशन साबित कर रहा है कि हम डेली टीवी के अंदर देखते हैं कि एक संत आएगा और वो कलयुग के अंदर सतयुग लेके आएगा। ये उस मुहिम का हिस्सा है। ये संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक्चुअल में सतयुग के अंदर, कलयुग के अंदर सतयुग लेके आएंगे। यहाँ पर ये जो बैनर लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर कि जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है, इस मुहिम को लेकर उन लाखों बेसहारा लोगों की पुकार सुनी जा रही है। हमारे गुरु जी हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने इसकी शुरुआत की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जितने भी ऐसा परिवार हैं जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुजी क्या है, हमारे गुरुजी हैं जेल, हिसार जेल में। उन्होंने खबर पढ़ी थी अखबार में कि एक परिवार ने आत्महत्या कर ली भूख के मारे। तो उसको देख के हमारे गुरुजी ने ये देखा कि भाई कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और हमारे को बोला है कि बेटा एक रोटी कम खा लो, लेकिन किसी गरीब को भूखा मत सोने दो। तो उसके तहत हम ये सेवा चालू कर रहे हैं। वो भी आप साथ चलना, आप देखना कितने ऐसा परिवार है उसमें कोई कमाने वाला नहीं है, वो भूख से बेचारे बहुत दुखी हैं। भूख से वो जगह है जहाँ पे वो जो असहाय परिवार है, जो दुखी परिवार है, वहाँ पे इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सुविधा जो है वो पहुँचाई जाएगी। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। नमस्कार दर्शकों, 21वीं शताब्दी के दौर में जहां भारत में ये बात कही जाती है कि आधुनिकता के दौर में एक मॉडर्न ज़माना हो रहा है, विकसित भारत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुसमाज का एक ऐसा तबका है जो भुखमरी, गरीबी के कारण जूझ रहा है। इसी बीच उन गरीबों की आवाज़ के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा के तौर पर उभर के आ रहे हैं सामने। तमाम ऐसे न्यूज़ चैनल की तरफ से खबरें दिखाई जा रही हैं किस तरीके से हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज जी ने उन असहाय गरीब लोगों की मदद करी है, खाद्य सामग्री पहुंचाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बैनर लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। इस मुहिम को लेकर उन लाखों बेसहारा लोगों की पुकार सुनी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है
कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी विषय में आज हम मौजूद हुए हैं दिल्ली के ईस्ट दिल्ली कांति नगर के यहाँ पर, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हुए हैं इनसे जानेंगे किसकी मदद करने के लिए पहुँचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत्साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा बलराज दास। बलराज जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम चलाई जा रही है हरियाणा में, और आज जैसा लग रहा है कि दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी, तो कौन परिवार है, कितना किस प्रकार से आप आए हैं, किसकी जानकारी के वो बताइए। देखो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत तो इसकी हो चुकी है बहुत पहले से। हमारे गुरुजी हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने इसकी शुरुआत की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जितने भी ऐसा परिवार हैं जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुजी क्या है, हमारे गुरुजी हैं जेल, हिसार जेल में, तो उन्होंने खबर पड़ी थी अखबार में कि एक परिवार ने आत्महत्या कर ली भूख के मारे। तो उसको देख के हमारे गुरुजी ने ये देखा कि भाई कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और हमारे को बोला है कि बेटा एक रोटी कम खा लो, लेकिन किसी गरीब को भूखा मत सोने दो। तो उसके तहत हम ये सेवा चालू कर रहे हैं, ये मुहिम चला रखी है। आज आप यहाँ पे आए इस दिल्ली के एरिया में, आपको किसने क्या इन्फॉर्मेशन करी है और वो कौन गरीब परिवार है? देखो, यहाँ हमारे कुछ भगत रहते हैं आसपास, उन्होंने इस परिवार को ढूंढा है। अभी जाके हम भी देखेंगे उस परिवार की क्या हालत है, वो भी आप साथ चलना, आप देखना कितने ऐसा परिवार है उसमें कोई कमाने वाला नहीं है, वो भूख से बेचारे बहुत दुखी हैं भूख से। ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें बोला तो हम आए हैं, अपना राशन जो भी हम सामग्री देते हैं वो सारी चीज़ें लेके आए हैं। अब जाएंगे वहाँ देखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। क्या नाम है जी आपका? धीरज दास। धीरज जी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, ये जो मुहिम है इसका क्या उद्देश्य है? इस मुहिम का उद्देश्य हमारे गुरुजी हर गरीब के पास मतलब कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। सभी जिसके परिवार में कोई भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाती है, तो उसके पास हर घर में मतलब खाना रोटी सब कुछ होना चाहिए, ये वो है। अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि हरियाणा में इसकी शुरुआत करी गई है, काफ़ी परिवारों पे लाभार्थी हुए हैं, उनको ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। तो क्या आज ये दिल्ली से भी इसकी शुरुआत होगी? हाँ, आज दिल्ली से भी इसकी शुरुआत होगी और हर जगह इसकी शुरुआत होगी। हमारे गुरुजी सारे दिल्ली भी, हरियाणा, पंजाब सभी स्टेटों में करवाएंगे ये। तो दर्शकों, अभी हमने सुना ये जो मुहिम लेकर आए हैं दिल्ली में आज, यहाँ पे आप बैनर देख सकते हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज उन लाखों परिवारों की जो आशाएं हैं, जो गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी जुटाना इतना मुश्किल हो जाता है, उसकी मुहिम को लेकर आज दिल्ली से शुरुआत हो रही है। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आज हम मौजूद हुए हैं दिल्ली ईस्ट दिल्ली के कांति नगर इलाके में। आप सभी देख सकते हैं, जानकारी के अनुसार ये वो जगह है जहाँ पे वो जो असहाय परिवार है, जो दुखी परिवार है, वहाँ पे इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सुविधा जो है वो पहुँचाई जाएगी। तो उनके घर की क्या स्थिति है, किस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, ये जो श्रद्धालु, ये जो समर्थक आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, वो क्या सुविधाएं उनको प्राप्त करवाएंगे और फिलहाल उनकी क्या स्थिति है अभी, ये देखने के लिए जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे हम। और आप सभी यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से, जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हुए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उन गरीब असहाय लोगों की सहायता के तौर पर यहाँ पर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। तो आज जानकारी के अनुसार ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो घर है, यहाँ पे हमें मालूम हुआ है कि वो असहाय परिवार है। किस तरीके से उनकी क्या स्थिति है वो जानेंगे। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के घर की तरफ। आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्या इनकी स्थिति है, वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके विषय में जानेंगे कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये रह रहे हैं। देखिए, जो छोटा सा कमरा है और मुश्किल से ये करीबन 10 बाई 6 का होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये परिवार रह रहा है। तो अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सदस्य, यहाँ पे जो अनुयायी आए हुए हैं, इनको क्या सुविधा मुहैया कराएंगे, उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे आज हम। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी, क्या स्थिति है अभी आपकी? मैं अचानक बीमार हो गया,
अचानक बीमार हो गया, मैं गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में चला गया और वहाँ जाके मैं 1.5 महीना एडमिट रहा। वापसी आया तो डॉक्टर ने कहा 2 महीने आराम करना, हिलना जुलना नहीं है। दवाई दे दी, हिलना जुलना नहीं है। फिर मैं 1.5 महीना 1 महीने थोड़ा आराम मिला, मैं गाड़ी संभालने गया। आते साथ संभाली गाड़ी मैंने, उसमें बैटरी चुरा ली उसने, पार्किंग वाले ने। अब चक्कर कटवा रहा है वो। आप क्या बैटरी रिक्शा चलाते हैं? बैटरी रिक्शा चलाता था मैं तो। हाँ, मेरा ठीक ठाक था परिवार सब। हाँ, मैं तो छुट्टी भी नहीं करता था एक दिन की भी। अभी की फ़िलहाल क्या स्थिति है? अभी है तो मेरे हालत खस्ता है बिल्कुल, हालत ख़राब हो रहा है बिल्कुल। अभी ये विजय जी 8-10 दिन का राशन दे गए थे, नहीं तो हम चावल उबाल के खा रहे थे। राशन किसने दिया था 10 दिन का? ये अपने विजय जी। अभी आप लोगों का ये खाना पीना कैसे हो पा रहा है? मतलब जो राशन विजय जी ने आपको दिया, उससे पहले कैसे आप खाना पीना कर पा रहे थे? उससे पहले अब तो चावल उबाल के खा रहे थे बस। केवल चावल? और क्या है, आटा तो बहुत महंगा, आटे के लिए गैस ही बची है। अब गैस सिलेंडर खाली है, राशन था वो थोड़ा सा पड़ा है। कमाई का क्या ज़रिया था आपका? कमाई का जरिया मैं ही था, मैं ही कमाने वाला था, और कोई जरिया नहीं है। हम तो मैंने तो सोच लिया था, मन का भैया कि देखो वही परमात्मा ही करेंगे मेरा पार। घर में कितने सदस्य हैं आपके? एक लड़की है जी ये। अब ये थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है, दिमाग से कमज़ोर है थोड़ा सा, स्कूल वाले बिठा देते हैं। तो दर्शकों, अभी हमने बात करी ये जो परिवार है, ये जो अभी आए हैं यहाँ पर, ये जो परिवार है इसके ये मुखिया हैं, और इन्होंने बताया कि ये बैटरी रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका का पालन कर रहे थे, उसी से पालन पोषण अपने बच्चों अपने परिवार का कर रहे थे। और परिवार में इनके 3 सदस्य हैं, एक छोटी लड़की जो कि दिमागी रूप से थोड़ी कमज़ोर है, और उनकी धर्मपत्नी है। और ये कह रहे हैं कि बैटरी रिक्शा चलाते थे, लेकिन इसी बीच ये बीमारी के कारण इनकी बीमारी हो गई है। और क्या तकलीफ़ है आपको? ये मेरा फेफड़े में ना यहाँ दर्द उठा था, ये CT स्कैन रखा हुआ है। जब CT स्कैन उन्होंने जो करा था ना, तो मेरे आँखों में उस पटसा डाली, नाकों में नलकी डाल दी। तो इससे कहा भाई वो साइन करवा रहे हैं डॉक्टर साहब 3 जगह। मैंने कहा कर दे, बाबा बैठे हैं बस। उन्होंने पर्दा ढका जैसे मुंह में दवा डाले। मैंने कहा अब तो वही है, ये बाहर बैठे ये बाहर बैठे। 25-30 दिन तो इनकी 30-35 दिन इतनी तेज़ बुखार आया कि रात दिन में पट्टी धरती रहती थी, जगती रहती थी रात दिन, तो इनका बुखार ही नहीं उतरता था बिल्कुल ही। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता नाम है। अभी आपकी घर की क्या स्थिति है? बहुत ख़राब है सब। और किस तरीके से अभी आप अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर पा रहे हैं? अब ऐसी परमात्मा के बस जैसा जो घर में होता है ऐसे ही बना खा लेती हूँ। बहुत परिस्थिति ख़राब है कि जो रिक्शा चलाते थे ना, उसकी डब्बा तोड़ के पार्किंग वाले ने बैटरी चोरी कर ली। थाने में गई, थाने में सुनवाई नहीं हो रही। 4-5 दिन 20 दिन से चक्कर काट रही हूँ मैं थाने में। आज भी जाने वाली थी, नहीं आपका आना था तो इसलिए नहीं गई। इन्होंने बताया कि आप यहाँ पे चावल उबाल के उसी से अपना पेट पाल रहे थे, तो कैसे, मतलब किसी ने कोई मदद करने की कोशिश नहीं करी? कोई मदद नहीं कर रहा था, ना रूसी ने पड़ोसी ने, कोई भी रिश्तेदारी में भी सबने फ़ोन करा, कोई देखने भी नहीं गए। कोई सरकारी मुहैया कुछ उनकी तरफ से? कुछ भी नहीं सरकार। तो दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब जीवन यापन क्या, किस तरीके से ये दुख भरी ज़िंदगी जो है वो जीने पे मजबूर हो रहे हैं। हमने जो घर के मुखिया हैं उनसे बात करी। इन्होंने बताया ये बैटरी रिक्शा चलाकर अपना आजीवन जीविका का पालन कर रहे थे, लेकिन बीमारी के कारण उससे भी हाथ धोना पड़ा, और इनका बैटरी रिक्शा भी चोरी कर लिया गया है, जैसा इन्होंने कहा। और ये मजबूर हो रहे हैं, केवल उबले हुए चावलों पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उससे ही अपना पेट पाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी सी गुड़िया है, और कितना ये सक्रिय घर है कितना। और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे किराए पे रहते कैसे? ये आपका घर है क्या है? जी किराए का घर है जी। अच्छा। किराया रुक गया जी, 4 महीने किराया रुका हुआ है, 3000 रुपये महीना किराया है।
उसने कभी दबाव तो नहीं दिया। वो मेरे को लेटा हुआ देखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाना, ठीक हो जाना। ये छोटा सा इतना कमरा है, इसका 3000 किराया है। यार ना बिजली का अलग। आप सभी देख सकते हैं कितना सक्रिय कमरा है। तो दर्शकों, हमने इनसे बात करी, ये जो परिवार के मुखिया थे हरिश्चंद्र जी, इनसे बात करी। ये दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में जो कांति नगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सटा हुआ कमरा है और इस कमरे का किराया 3000 रुपये है, सोच सकते हैं। और ये अभी शारीरिक रूप से भी लाचार हैं, इनको बीमारी है और ये जो इनका जो कमाई का जो साधन था वो भी उससे भी हाथ धो बैठे हैं। तो कितने मजबूर हैं ये, आप देख सकते हैं। इस कमरे की हालत दिखाएंगे आपको और इस हैरानी हो रही है कि कमरे का जो किराया है वो 3000 रुपये है। कहाँ से करेंगे ये, मतलब किस तरीके से स्थिति है इनकी। और इस कमरे के बारे में दिखाएंगे किस तरीके से ये जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो यहाँ पर देखेंगे आप। ये यहाँ पे किस तरीके से ये लैट्रिन बाथरूम जो बनाया गया है, ये गैलरी दी गई है इतनी छोटी सी सक्रिय, यहाँ इनका नहाना धोना होता होगा। तो दर्शकों, हमने अभी आपको जो दिखाई हरिश्चंद्र जो परिवार जो किस तरीके से गरीबी में जी रहा है, आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन असहाय लोगों के लिए ये खाद्य सामग्री का लेके जा रहे हैं। ये क्या क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाएंगे, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो दर्शकों, अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, इस असहाय परिवार के घर में पहुँचे हैं और उन ज़रूरतमंद चीज़ों को यहाँ पर ये इन्हें देंगे, जो एक व्यक्ति की एक बेसिक नीड होती है। जिस तरीके से ये राशन सामान आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ देंगे। और इस खाद्य सामग्री में क्या क्या वो सामग्री हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये आप बैनर देखेंगे। आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार की मदद के लिए पहुँचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, वाकई में ये संत रामपाल जी महाराज उन गरीब लोगों के लिए मसीहा के तौर पर नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो समर्थक आए, उन्होंने किस तरीके से खाद्य सामग्री यहाँ पर दी है, इसके विषय में जानेंगे कि क्या क्या ये मुहैया कराई है खाद्य सामग्री। सर नमस्कार। सत्साहिब जी, इसमें क्या क्या दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा, ये खाद्य सामग्री में क्या क्या शामिल है? ये जी 25 किलो तो आटा है, ये 1 किलो सूखा दूध है, बच्चे चाय दूध भी घोल के पी सकते, चाय भी बना सकते। 1 किलो तेल है, 1 किलो अचार है, ये 1 पाव लाल मिर्च है, पाव हल्दी है, पाव जीरा है, पाव ये चाय पत्ती है, 1 किलो नमक है, 1 किलो दाल है। ये दाल 2 तरह की है, 1 केजी की, ये चना दाल है, ये मूंग की दाल है। 2 किलो चीनी है, ये 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, ये आधा किलो सरफ है कपड़े धोने का, ये 4 बट्टी नहाने का साबुन है, 5 किलो चावल है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है। तो दर्शकों, इन्होंने ये जो वस्तु, ये जो खाद्य सामग्री है यहाँ पे गिनवाई, इस तरीके से ये यहाँ पर दिया गया है। अब इनसे जानेंगे हरिश्चंद्र जी से, इनको कैसा लग रहा है, कितना क्या सहारा हो पाया है, इनकी जो मजबूरी है, जो परेशानी है उसको लेकर। अब बताइए हरिश्चंद्र जी, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी की तरफ से मदद हुई है, मुहिम चलाई जो जा रही है, मेरे घर तक यहाँ आई है टीम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो खाद्य सामग्री दी गई है, 25 किलो आटा दिया गया है, चीनी, दाल, 2 प्रकार की दाल दी गई है, मसाले दिए गए हैं, चाय पत्ती है, साबुन है, नहाने का धोने का सर्फ, चावल, प्याज, आलू, और ये तेल, सूखा दूध दिया गया है, अचार भी दिया गया है, ये कब तक चल पाएगा इसको देखते हुए? ये तो वो ही बता सकती है कितना चलाने वाले। हाँ जी, एक चीज़ हो रहा है, अगर ये जिस तरह इनको राशन सामग्री हमने दे दी है, ठीक है, जब ये ख़त्म होने की होगी तो इनको हम अपना एक विजिटिंग कार्ड देंगे, ये विजिटिंग कार्ड देंगे इनको, इस पे नंबर लिखे हुए हैं ये, ठीक है, इनको बोल के जाएंगे कि जब ख़त्म होने को उससे 2 दिन पहले हमें फ़ोन कर दो, हम तुरंत दोबारा पहुंचा देंगे। और ये लाइफ टाइम दी जाएगी इनको, ये नहीं कि एक बार देंगे हम, ये नहीं है, जब लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम देंगे इनको, ये हमारे गुरु जी का आदेश है। तो देख सकते कितनी आश्चर्यजनक बात है, ये जो मुहैया कराई गई है खाद्य सामग्री, इसके विषय में ये आह्वान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं
कि इस तरीके से जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो ये इन फ़ोन नंबर आप दिखाइए, ये फ़ोन नंबर, ये जो कार्ड दिया गया है इसके ज़रिए ये खाद्य सामग्री जब भी इन पे ख़त्म हो जाए तो और मंगवा सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये कह रहे हैं कि ये जब तक ये वितरण हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगी, उसके बाद और मंगा सकते हैं। ठीक है जी, ये कार्ड अपने पास है? ठीक है, जब तक चलेगा, जब समाप्त होगा 2 दिन पहले बता देंगे आपको, फ़ोन करके बता दीजिए। इनके अलावा और क्या समस्याएं हैं आपके? और सिर्फ समस्या ये है मेरा, एक तो ये किराया और गैस का, बस। और बताइए। बस ये 2 समस्या आप कह रहे थे आपको हारी बीमारी है, परेशानी है? बीमारी है, बस एक मेरे फेफड़ा ही खराब है, बस इससे मेरे अब मशीन नहीं है, 1700 रुपये की आती है मशीन, वो दिन में 3 बार लेनी पड़ती है, वो भी नहीं है मेरे पास। वो तो है, मशीन नहीं है। अब वो मेरे को मशीन चाहिए ज़्यादा, देखो ज़्यादा चलता हूँ फेफड़ा फूल जाता है। तो सर आपने ये जो खाद्य सामग्री दी है, मुश्किल से ये 3 परिवार का महीने भर चल जाएगा ये, उसके बाद की गारंटी कौन लेगा और क्या है, मतलब किस तरीके से दी जाएगी सुविधाएं? देखो, हमने इनको अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया, उस पर हमारे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। उन नंबर पे 2 दिन पहले हमें बता देंगे, हम भी इनका नंबर लेके जाएंगे। बाई चांस ये हमारे को फ़ोन नहीं कर पाते, हम भी महीना के आसपास इनको फ़ोन करके पूछ लेंगे, जी आपकी सामग्री बची हुई है या अभी और दे के जाएँ, ठीक है। अगर ये नहीं कर पाए तो हम करके पूछ लेंगे। और दूसरी बात है कि इन्होंने बताई कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। ये 1700 की आसपास की मशीन बता रहे हैं, वो चाहे हमारे गुरुजी ने बोल रखा है चाहे 17,000 की आओ, वो हम इनका इलाज, पूरा इलाज कराएंगे, दवाई और एक गैस सिलेंडर की बताई है, गैस सिलेंडर भी हम इनको ला के देंगे, ठीक है। और जिस तरह बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो बच्चे के कपड़े, स्कूल के किताबें, स्कूल की फीस, किराया, जो भी इनकी समस्या होगी हम पूरा हल करेंगे गुरुजी। आपने कहा कि ये 4 महीने से किराया नहीं दे पाए और इस छोटे से कमरे के 3,000 रुपये हैं, तो क्या ये भी दे पे आएंगे आप? देखो, हमारे गुरुजी का जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है गुरुजी की तरफ से, उसकी तरफ से जो भी इनकी समस्या है, किराया है, बच्चे की फीस है, स्कूल की किताबें हैं, ड्रेस है, बच्चे के जूते हैं, आगे सर्दी आ रही है, सर्दी के कपड़े हैं, गर्मियों के अलग कपड़े, वो सारी सुविधा गुरुजी उपलब्ध कराएंगे इनको, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। माता जी से भी जानेंगे उनके विचार किस तरीके से, जो एक महिला है जो परिवार चलाती है, उससे भी जानेंगे कि कैसी क्या सुविधाएँ दी गई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। माता जी, जिस तरीके से ये जो सुविधा मुहैया कराई गई है, राशन की खाद्य सामग्री, जिस तरीके से आपने कहा था कि आप चावल, उबले चावल ही पे अपना पालन पोषण कर पा रहे थे, इस तरीके की ये जो दी गई है सुविधा, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये तो बहुत अच्छी बात है ना, भूखन मर रहे थे हमारे बच्चे, दिमाग से विकलांग है, आदमी के भी फेफड़ा एक बंद पड़ा, एक कमज़ोर है, बहुत पैसा कर्जे पे लगा दिया, गाड़ी भी बर्बाद हो गए, हम सब तरह बर्बाद हो गए। कि ये जो सारी समस्याएं थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये खाद्य सामग्री दी गई राशन की, और साथ ही साथ ये महाराज जी के जो शिष्य हैं, इन्होंने बताया है कि आपकी जो पति को आपके बीमारी है, जो आपके पति हैं उन्हें बीमारी है फेफड़े की, उसकी दवाइयों का खर्चा भी करेंगे, उनकी दवाइयों का भी खर्चा करेंगे। कह रहे हैं कि 1700 की दवाई आएगी, वो कह रहे हैं 17,000 खर्च करने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अरे ऐसे तो मतलब कभी जीवन में कोई सुना नहीं था, मतलब जैसे हमारे बाबा हैं सब बहुत उनके लिए बहुत बार बार धन्यवाद है। सब हमारी बच्ची भूखन मर रही थी, समझ लो, रोटी के लिए, सब चीज़ के लिए। इससे पहले कोई किसी तरीके से जो संस्थान हैं, सरकारी या गैर सरकारी, वो सुविधा आपको दी है? क्योंकि हमने सुना अधिकतर जो पर्चियां काटते हैं, चंदा लेने आते हैं, और ये आपको राशन सामग्री दी गई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा, क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है, उनका बार बार धन्यवाद करें। ऐसे हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं आए जैसे हमारे संतपाल बाबा गुरु जी है, उनके लिए बार बार धन्यवाद है, बार बार जो है। अंतिम बार आप ये जैसे राशन सामग्री दी गई, इसी के साथ साथ कह रहे हैं कि आपकी जो लड़की है छोटी, इसकी स्कूल की फ़ीस, इसकी ड्रेस, कॉपी किताब, उस सारी चीज़ों का खर्चा करेंगे, राशन के साथ साथ जो उनकी बीमारी है उसका भी खर्चा करेंगे। क्या विचार हैं आपके बारे में? बहुत अच्छी बात है, बाबा का बार बार धन्यवाद है। संतपाल महाराज जी का बहुत आभारी होंगे कि हमें कोई भी नहीं ऐसा, मतलब कहीं कि ऐसा भी नहीं कोई मेरी मदद कर रहा था, कि संतपाल महाराज जी ने मेरी मदद करी कि हमारे घर में सब कुछ की सब चीज़ दिख रही मुझे।
बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे अपने जीवन में कोई बाबा नहीं देखे थे मैंने। तो दर्शकों देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से गरीबों के मसीहा बनकर नज़र आ रहे हैं। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये केवल आज ही के लिए कोई खाद्य सामग्री नहीं दी गई, इसका केवल कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। उनके समर्थकों के द्वारा ये कहा गया है कि जब तक इनका कोई सहारा नहीं हो जाता, जब तक इनकी आजीविका कोई साधन नहीं हो जाता, तब तक ये सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराएंगे। और केवल खाद्य सामग्री ही नहीं, वो फेफड़ों के पेशेंट हैं, फेफड़ों का इलाज उनका चल रहा है, उसका इलाज, उनकी दवाइयाँ, लड़की की जो इनकी एक लड़की है उनकी ड्रेस, उनकी कॉपी किताबें, उनकी पढ़ाई के विषय में भी ये कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि उसका भी खर्चा ये लोग उठाएंगे। और यहाँ तक कि जो यहाँ पे जो गैस सिलेंडर की सुविधा है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाएगी, और साथ ही साथ उनका किराया वगैरह। तो ये कितनी हैरानी की बात है कि जहाँ एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं और इस तरीके के दीन दुखी जो हैं उनके लिए किस तरीके से वो तत्पर रहते हैं, हमेशा समाज कल्याण की बातें कर रहे हैं और ये मुहिम चला रहे हैं। इसी बीच ये जो कमेटी मेंबर्स आए हैं सतलोक आश्रम की तरफ से, इनसे भी जानेंगे इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा जगदीश दास है। क्या कहेंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम को लेके, ये कैसा क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हमारा ये उद्देश्य है गुरु जी की तरफ से जो भी गरीब आदमी जो शाम को खाना नहीं खा सकते उनके घर पर जा कर के कमेटी पता करो और उनके घर पर जा कर के अन्न और ये सामान पहुंचाओ। और जो जैसे इस परिवार में देखा गया है, चारपाई भी बिछाने के लिए जगह नहीं है, ऐसों की मदद गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं वो इस महिमा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कोई सरकार भी नहीं कर पाएगी। आगे भी आने वाले समय में जो संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं ये मुहिम करके। सत साहिब। नमस्कार जी। सत साहिब। आप क्या कहेंगे, मतलब जिस तरीके से ये जो असहाय परिवार है, आप लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इनकी सारी जो तकलीफ हैं, जो परेशानियां हैं, उसको आप सुलझाएंगे, उसका निपटारा कराएंगे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, किस तरीके से कहेंगे आप? सत साहिब जी, मेरा नाम विजय दास है। मैं सतलोक आश्रम मुड़का से आया हूँ और हमारे परमपिता परमात्मा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक मुहिम चालू की है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत परमात्मा ने सबको, जो भूखे हैं, जो बिल्कुल निर्धन हैं, जिनको एक टाइम की रोटी भी नहीं है, एक भूखे भी सोते हैं, उनके लिए मुहिम चलाई कि उनको सबको राशन, पूरा राशन, उनको बच्चों की पढ़ाई और उनके शिक्षा, उनके ड्रेस और खाना पीना सब कुछ। सिलेंडर की कमी है तो सिलेंडर और हर चीज़, अगर कोई किराया नहीं दे पा रहे उनको किराया भी, और ये मुहिम चालू की है। और ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ बहुत ही अच्छा कदम है और इसके हमारे को आदेश हुआ परमात्मा तरफ से और हम उसके लिए आए हैं। हमने उनको फिर राशन दिया है, सारा आटा है, चीनी है, दाल है, दूध है, आलू हैं, प्याज हैं, सब हर चीज़ जो भी एक डेली नीड की चीज़ें हैं हमने सबको मुहैया कराया है। और ये परमात्मा की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम है और इसकी हम सराहना करते हैं। और ये गरीब परिवार, इनको कोई भी इनका आमदनी का साधन नहीं था, तो ये परमात्मा बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है। और ये परमात्मा का वो मिशन साबित कर रहा है कि हम डेली टीवी के अंदर देखते हैं कि एक संत आएगा और वो कलयुग के अंदर सतयुग लेके आएगा। ये उस मुहिम का हिस्सा है। ये संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक्चुअल में सतयुग के अंदर, कलयुग के अंदर सतयुग लेके आएंगे और ये सतयुग की तरफ की चलने की मुहिम एक शुरुआत हुई है। इसके लिए हम परमात्मा का बहुत बहुत आभारी, सतगुरुदेव का। जो असहाय परिवार था ये किराए के मकान पे रहता है और इसी के साथ साथ काफ़ी कमरे हैं, सीरियल वाइज लगा रखे हैं। इसी बीच इनके पड़ोसी हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनकी क्या स्थिति थी इस परिवार की। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? द्रुकपाल नाम है मेरा। जैसा कि आपके ये जो पड़ोसी हैं हरिश्चंद्र जी, इनकी क्या स्थिति है? ये तो करीबन 1-1.5 महीने से काफ़ी बीमार हैं, कहीं काम करने जा ही नहीं रहे हैं और गर्मी से व्याकुल होके, परेशान होके इसमें रह रहे हैं और काफ़ी परेशान ही हैं। और इनके कमाने वाला तो कोई है भी नहीं। वो हैं, कभी खाना बना लेती हैं, कभी पैसे फिर कहाँ से लाएंगी, जब पैसे हैं ही नहीं तो लाएंगे कहाँ से। बाजी टाइम बैठ के ये रोती भी हैं, फिर बताती हैं। जब जैसे हम लोग कहते हैं कोई दिक्कत तो कहती हैं कि देखो अब दिक्कत कौन, कोई ऊपरी वाला हमारी समस्या दूर करेगा।
तो जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसको आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर आए खाद्य सामग्री दी गई और इस बात का आश्वासन भी दिया गया कि इनको कोई भी दवाई से लेके लड़की की शिक्षाएं सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। क्या इससे पहले भी कोई संस्थान आया था? नहीं, इनके पास कोई भी नहीं आया था। कोई सरकारी सुविधा मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप क्या कहेंगे? वो गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, जिन्होंने इनकी इतनी मदद की है, राशन से लेकर इलाज से लेकर सारी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे हर गरीब के लिए मदद करने वाला मिले तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और ऐसी सुविधा तो कोई भी नहीं दे सकता। और ये जो सुविधा गरीबों के लिए उठाई है, गवर्नमेंट ने भी नहीं उठा पाई जो आज गुरुजी उठा रहे हैं इस सुविधा को। और संत रामपाल जी का हम तो कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे कि गरीबों की क्या नाम है इतनी सुनाई कर रहे हैं वो। और ऐसे ही अगर मुहिम रही तो शायद कोई भी गरीब हमारे हिंदुस्तान में परेशान नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए एक मसीहा के तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर ईस्ट दिल्ली में ये कांति नगर का इलाका था और एक ऐसा परिवार था जिसकी कहानी कहें तो रूह कांप जाती है और कितना असहाय था। एक छोटे से सक्रिय कमरे में 3000 का किराया देना, ऊपर से हारी बीमारी होना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका एक जीवन नया तरीके से बदल दिया। उनके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आए हैं। ये तमाम जो सतलोक आश्रम की तरफ से आए थे, उनके वॉलंटियर्स, उनके जो सेवादार हैं, इन लोगों ने तमाम तरीके का आश्वासन दिया कि उनकी राशन की सुविधाएं, उसका किराया, सिलेंडर, न जाने कितनी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक नीड होती हैं, वो मुहैया कराएंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम परमिंदर दास है और हम सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली से आए हैं और यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और उनके आदेश से सभी सेवाएं हो रही हैं। जगत गुरु रामपाल परविंदर जी, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, उनके दिशा निर्देश पे ये सारी मुहिम चलाई जा रही है। आपने ये जो हरिश्चंद्र का परिवार था, इतनी जो व्यवस्थाएं, सुविधाएं मुहैया कराई, ये कब तक कराओगे आप? ये गुरुदेव जी का आदेश है, जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी का, कि जब तक जो ज़रूरतमंद गरीब परिवार है, जब तक उस परिवार में कोई उनकी आजीविका का कमाने वाला व्यक्ति बीमार है, वो जो मुखिया है परिवार का, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते और जब वो ठीक होकर खुद काम करने लगेंगे, तब तक या जब तक भी उनको आवश्यकता होगी रोटी की, कपड़े की, मकान की, बच्चे की शिक्षा की, उनकी बिटिया है छोटी, वो 4th क्लास में है और उसकी स्कूल ड्रेस, कापी किताब, सभी चीज़ों का जब तक गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज, जब तक उस ज़रूरतमंद परिवार, गरीब परिवार को आवश्यकता रहेगी, तब तक परमात्मा उनके लिए सब कुछ भिजवाते रहेंगे अपने सेवकों के, सेवादारों के द्वारा। और गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब ज़रूरतमंद परिवार भोजन के अभाव में या भूख की वजह से आत्महत्या ना करे। कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार का माता पिता या किसी भी प्रकार का गरीब ऐसा है या बीमार व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए। इसलिए रामपाल जी महाराज ने जो है हरियाणा राज्य में भी और अब दिल्ली राज्य में भी उनके आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज से दिल्ली में शुरुआत की गई। हाँ, आज से गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी की आदेश से, उनकी दया से आज दिल्ली राज्य में, जो भारत देश की राजधानी है, उसमें ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में, यहाँ पर मुंडका आश्रम से सेवादार और कमेटी के सेवादार सदस्य सभी आए हैं और ज़रूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री दी है और भविष्य में भी ये लगातार दी जाएगी जब तक इस परिवार को आवश्यकता रहेगी। गुरुदेव जी का आदेश है कि कोई भी गरीब ज़रूरतमंद परिवार भूखा ना सोए और भूख से वो आत्महत्या ना करे। तो उनका आदेश है कि उनको परिवार को, ज़रूरतमंद पीड़ित गरीब परिवार को सहायता लगातार दी जाए जब तक उनको आवश्यकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, परविंदर जी से हमने बात करी। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये कहना है इनका कि एक संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी गरीब परिवार को भूखा नहीं सोने देंगे। तो इस तरीके की ये जो मुहिम है काफ़ी सराहनीय है। इसके विषय में जितना सराहनीय किया जाए
उतना कम है। तमाम इन खबरों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। इससे जुड़ी जो खबरें हैं हम आपको और भी आगे दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।